फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे वीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है। यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर देखने को मिलेगा, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है, तो अब की बार टोटल इनकम क्या भी 1,28,676 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 1,32,593 करोड़ की। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, तो वहाँ पर 1,28,825 करोड़ की इनकम थी। तो वहाँ से भी इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इनकम आप लोग देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पर हमें टूटते हुए नजर आई है। इसके बाद देखोगे भी इसके एक्सपेंस यानी जो खर्चे रहे हैं, तो 1,25,054 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 1,25,618 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,15,163 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस हमें टूटते हुए नजर आए। क्वार्टर टू क्वार्टर टूटे लेकिन ईयर टू ईयर इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो एक्सपेंस है वो इसके रिवेन्यू से तो ज़्यादा ही है। कंपनी ने फिर से मतलब रिवेन्यू ज़्यादा है भी एक्सपेंस से, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देखते भी। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं तो अब की बार 2,841 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 4,789 करोड़ का प्रॉफिट, वहां से आप लोग देखोगे हाफ हो गए। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,644 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से भी आप लोग प्रॉफिट्स में एक बिग डिक्लाइन। तो इसका प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा टूटते हुए नजर आया अभी। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके और क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है अपडेट। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स टूटे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना भाई। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसके जो डेट इक्विटी रेशो है प्रीवियस के मुकाबले डेट इक्विटी रेशो कम है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले हमें कम होते हुए नजर आया है, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव संकेत है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये भी हमें फिसलते हुए नजर आए हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट होने की संभावना है भाई, जिस प्रकार से ये रिजल्ट्स हमें आते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। और बाकी ये जो नोट्स है ना भाई, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना। पीछे कंपनी ने बोनस वगैरह भी दिया था, अब की बार डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं होते हुए नजर आया है भाई। रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लेना कि इस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आते हुए नजर आया है। इसके अलावा तो कोई और अपडेट है नहीं भाई, ठीक है, यही अपडेट्स है। और ठीक है भाई, रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो इसका ईपीएस है ना भाई, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ईपीएस कहाँ पर है, और जो इसके क्या बोल दिया रहा ईपीएस, 6 रुपये का ईपीएस रहा है, 6 रुपये 65 पैसे, जबकि प्रीवियस में 11,23 था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 24,99 का ईपीएस था। तो अर्निंग पर शेयर भी गिरा है। और अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट कितना किया गया था भी इससे, अर्निंग पर शेयर आई थिंक एक्सपेक्ट किया गया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वीपीसीएल वीपीसीएल एक्सपेक्ट किया गया था अभी 14 रुपये 96 पैसे का, आया कितना 6 रुपये 65 पैसे। और इसका जो रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था 1,21,000 करोड़ का, आया कितना 1,28,000 करोड़। यानी कि आप लोग देखोगे भी इसका रिवेन्यू तो ठीक है लेकिन अर्निंग पर शेयर टूटा है। और जो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये गिरते हुए नजर आए, तो इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के ऊपर, ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।